आ जाओ आगे लांबा जी, मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गए आप लोगों की आवाज को? अरे यार, इतने दूर से आया हूं, नसीराबाद वाले ऐसे बोलेंगे क्या? दोनों हाथ उठाओ जोर से, सभी लोग उठाएं, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्री अत्तर सिंह बडाना जी, श्री अरविंद यादव जी, श्री शक्ति सिंह रावत जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां नसीराबाद में आया हूं, ऐसे हमारे प्रभारी भाई राम स्वरूप लांबा जी, राम स्वरूप जी के लिए ताली बजाओ सभी लोग। और आज नसीराबाद की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले पुष्कर में विराजमान ब्रह्मा जी मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। अजमेर की भूमि पर आया हूं तब वीर बलिदानी शासक पृथ्वीराज चौहान जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। तेजाजी महाराज, देवनारायण भगवान और मां कालका को भी प्रणाम करता हूं। राजगढ़ के भैरव धाम मंदिर में विराजमान देवताओं को भी प्रणाम करके बात करता हूं। यहीं के मेजर कमलेश प्रसाद, कारगिल लड़ाई में जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, वो भाई कमलेश को भी याद कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज जब आया हूं तब आप ये समझ कर चलना कि आने वाले चुनाव में आप एक वोट देना। आप जब लांबा जी को वोट दो, ऐसा सोचकर मत देना कि सिर्फ लांबा जी को विधायक बनाने के दिया है या भाजपा को सरकार बनाने के लिए दिया। आपका एक वोट राजस्थान और देश का भविष्य सुनिश्चित करने वाला वोट है। आपका एक वोट राजस्थान की सीमाओं को सुरक्षित करने वाला वोट है, और आपका एक वोट भारत को महान भारत बनाने के लिए आपका एक वोट है। माताओं, भाइयों, बहनों, एक कांग्रेस पार्टी 5 साल से यहां शासन कर रही है। पांच साल से शासन कर रही है। मैंने मेरे जीवन में हो गया? अब चालू करूं? पक्का? तो बोलिए भारत माता की। मित्रों, मेरे जीवन में मैं देश भर में घूमता हूं, अनेक सरकारें देखी हैं,
मगर ऐसी निकम्मी सरकार मेरे जीवन में मैंने नहीं दी। ये गहलोत सरकार है, कांग्रेस सरकार ना गरीबों के लिए सुविधा का प्रबंध कर पाई, ना पानी का प्रबंध किसानों के लिए किया, ना गृहिणियों को, माताओं बहनों को सुरक्षा दे पाई, ना कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक कर पाई। यहां पर सबसे पहले ये युवा खड़ा रह गया है बेचारा, लाल शर्ट पहना है इसने, देखिए लाल शर्ट पहना है, उसको बेचारे को मालूम नहीं गहलोत साहब के सामने जाएगा तो उसकी नौबत बजने वाली है। क्योंकि आजकल गहलोत साहब लाल शर्ट को देखकर सांड की तरह दौड़कर डर जाते। क्यों होता है मालूम है आपको? क्यों होता है भाई मालूम है? ये देखो दूसरे लाल शर्ट वाला आ गया। चिंता मत करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है यार। क्यों तकलीफ है गहलोत साहब को? क्यों तकलीफ है? ये लाल डायरी भरकर इनके काले कारनामे के चिट्ठे उन्हीं के विधायक ने खोले हैं, इसलिए गहलोत साहब डर रहे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, ये अशोक गहलोत सरकार भ्रष्टाचार के मामले में पूरे देश भर में नंबर 1 सरकार है। खनन विभाग में 66,000 करोड़ का घोटाला किया, खनन के पट्टे देने में और 1,000 करोड़ का घोटाला किया, उदय सागर झील के नाम पर 2,000 करोड़ का घोटाला किया, प्रतापगढ़ में लाइमस्टोन के ठेके देने में 1,000 करोड़ की खान 5 रुपये में दे दी, सचिवालय में अलमारी में 2.5 करोड़ रुपया और किलो में सोना मिलता है, किलो में सोना। काली सिंध डैम के नाम पर 200 करोड़ की रिश्वत ली और वृद्धावस्था पेंशन में 450 करोड़ रुपया गहलोत सरकार खा गई। मेरे जीवन में मैंने ऐसी भ्रष्ट सरकार नहीं दी। मैं आज आप सभी को वादा कर जाता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बना दो, ये सारे भ्रष्टाचारों की जांच करेंगे और रुपया जो गरीबों का खाया है उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों और बहनों, अशोक गहलोत सरकार तुष्टीकरण की सभी सीमाएं लाएंगे। दिन दहाड़े कन्हैयालाल तेली को नोच देते, मार देते, इनके पेट का पानी नहीं हिलता। 19 में टोंक में हिंसा हुई, 20 में डूंगरपुर, 21 में बारा, 21 में झालावाड़, 22 में करौली, 22 में जोधपुर, ये पूरे प्रदेश को गहलोत ने दंगों का प्रदेश बनाकर रखा है। क्योंकि वो डरते हैं, उनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी, वोट बैंक की राजनीति करनी है। और मैं कहने आया हूं माताओं, भाइयों और बहनों, ये सारे दंगे कराने वाले हैं ना, अब कमल फूल की सरकार बना दो, हम सारों को जेल के सलाखों के पीछे कर देंगे और पूरे प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलेगी राजस्थान में। क्यों नहीं निकलेगी? कोई जवाब नहीं। महावीर जयंती नहीं मना पाएंगे। क्यों मना नहीं पाएंगे?
कोई जवाब नहीं है। मोदी जी ने देश भर में पीएफआई पर बैन लगा दिया, कहीं कुछ नहीं हुआ। कोटा में हमारी छाती पर पीएफआई वालों ने रैली निकाला, गहलोत साहब ने कुछ नहीं किया। गहलोत जी, वोट की राजनीति करते हो, अब आप एक्सपोज हो गए हो। नसीराबाद वालों का भी वोट है, समझ कर चलना। है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी की हत्या की, झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि की हत्या की, भरतपुर में खनन के खिलाफ, अवैध खनन के खिलाफ संत विजयदास जी ने आत्मदाह कर दिया, फिर भी गहलोत के पेट का पानी नहीं हिला और सलासर में राम दरबार पर बुलडोजर चला दिया। माताओं, भाइयों और बहनों, ऐसी सरकार चल सकती है क्या? जोर से बोलो, चल सकती है क्या? चल सकती है क्या? उखाड़ कर फेंक दो अशोक गहलोत की सरकार को और कमल फूल की डबल इंजन की सरकार बनाओ। हम राजस्थान को दंगा मुक्त प्रदेश बनाकर आपको सौगात देंगे, दंगा मुक्त प्रदेश बनाएंगे। ये ओबीसी, अभी अभी राहुल बाबा, अरे यार क्यों हंस रहे हो? आप क्यों हंस रहे हो भाई? मैं राहुल बाबा का नाम दे रहा हूं, आप हंस रहे हो, बताओ। अभी अभी ये राहुल बाबा को किसी ने पकड़ा दिया है, ओबीसी वाला। मगर राहुल बाबा को अपनी पार्टी का इतिहास मालूम नहीं है। सारे राजनीतिक दलों में अगर ओबीसी विरोधी कोई सरकार है और पीढ़ियों से ओबीसी विरोधी कोई सरकार है तो एक कांग्रेस पार्टी की सरकार। काका साहेब कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट आया, ओबीसी को, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया, राजीव गांधी ने विरोध किया, पार्लियामेंट के फ्लोर पर विरोध किया। ओबीसी को, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। नरेंद्र मोदी सरकार आई, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र, माताओं, भाइयों, बहनों, मेडिकल के अंदर नीट की एग्जाम में 27% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सैनिक स्कूलों में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सेंट्रल स्कूलों में 27% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, मोदी सरकार के 76 मंत्री है। 76 कितने हैं? 76 मंत्रियों में से 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग के बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 1358 विधायकों में से 27% विधायक ओबीसी है और 163 एमएलसी में से 40% एमएलसी ओबीसी के बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और ये राहुल बाबा, उनको अदर बैकवर्ड क्लास का व्याख्या भी पूछे तो मालूम नहीं है। अब किसी ने लिख कर दे दिया है तो ओबीसी ओबीसी ओबीसी। आपकी पूरी पार्टी, इसकी जन्मोत्तरी, इसकी 4 पीढ़ी, जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव जी और आप, चारों 4 पीढ़ी
ओबीसी विरोधी रही है, बैकवर्ड कास्ट के विरोधी है। हमने देश में सबसे पहले पिछड़ा समाज का प्रधानमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, राजस्थान में चुनाव है। मैं गहलोत जी को पूछना चाहता हूं, गहलोत जी, 10 साल तक देश में सोनिया मनमोहन की सरकार थी या नहीं थी भाई? 4 से 14 थी ना? जोर से बोलो, थी ना? मैं आज इस सार्वजनिक मंच से गहलोत जी को पूछ कर जाता हूं, 10 साल में राजस्थान को केंद्र सरकार ने कितना रुपया दिया? जवाब नहीं देते हैं। 2 महीने से पूछ रहा हूं, 2 महीने से, मगर मैं भी बनिए का बेटा हूं, हिसाब लेकर आया हूं। आज पक्का हिसाब लेकर आया हूं। देखो भाई, 2004 से 14 तक कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के विकास के लिए डिवोल्यूशन और ग्रांटिंग एड का 1,60,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था? मोदी जी ने 10 साल के सामने 9 साल में 1,60,000 करोड़ की जगह 8,71,000 करोड़ रुपया देने का था। और इसके अलावे युवाओं, अभी आगे सुनो, 8,71,000 ग्रांट का दिया और 6 लाख करोड़ रुपया रोड, रेलवे स्टेशन, वंदे भारत ट्रेन और इसके साथ साथ रिफाइनरी के लिए और 6 लाख करोड़ दिया। 1,60,000 के सामने 14,71,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने दिया। राजस्थान के विकास में भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे सरकार बीजेपी की थी, वसुंधरा जी की थी, चाहे गहलोत जी की बनी, हमने राजस्थान को कभी भी अन्याय नहीं किया। 14,71,000 करोड़ रुपया दिया। और इसके साथ साथ 79 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया मोदी जी ने भेजा। अब हमने तय किया है कमल फूल की सरकार बनाने के बाद 6,000 की जगह साल का 12,000 रुपया हम देंगे। जल जीवन मिशन में 47 लाख गरीबों को गांव धाणी में पीने का पानी नल से पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और माताओं, भाइयों, बहनों, लगभग 1,10,00,000 लाभार्थियों को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं नरेंद्र मोदी जी ने दी है। 86 लाख गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उज्ज्वला योजना के तहत 68 लाख से ज्यादा गरीबों के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब आप, बहुत सारी माताएं बहनें भी आई हैं, मैं आपको कहता हूं, एक डबल इंजन सरकार बना दो। देश में जहां दाम बढ़ेंगे, राजस्थान में 450 रुपये में गैस का सिलेंडर आपको मिल जाए। 16 लाख से ज्यादा गरीबों के घर बनाए। और इसके साथ साथ मुझे नसीराबाद वालों बताओ, कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? दोनों हाथ उठाकर बताओ, लगा है या नहीं लगा है? पक्का लगा है? 4 आना भी देना पड़ा है?
कॉफी पिलाकर टीका लगाया ना मोदी जी ने। मैं आपको बताता हूं, मोदी जी ने 200, बाद में कराऊंगा, लाइट रख दो जरा, 200 करोड़ टीका लगाकर मोदी जी ने पूरे देश को कोरोना से सुरक्षित कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हर गरीब के घर में 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाने का काम, मुफ्त में पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, किया है। और एक बार फिर से कहता हूं, कमल फूल की सरकार बना दो, अगले 5 साल तक भी ये 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, ये हजारों करोड़ के जो घोटाले किए हैं, वो घोटालों की जांच हम करेंगे। और जो पैसा आपका लेकर घर में गए हैं, उस सारों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 2 लाख की वित्तीय सहायता हर गरीब बच्ची को बॉन्ड प्रदान कर करेंगे। हर छात्रा को 12वीं पास के बाद स्कूटी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और सभी छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त में पढ़ाई करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अगले 5 साल में युवाओं, ध्यान से सुनना, एक भी पेपर लीक करे बगैर अगले 5 साल में 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, ये 2.5 लाख पद खाली क्यों पड़े हैं? बोलो, क्यों पड़े हैं? हर भर्ती में गहलोत एंड कंपनी ने पेपर लीक कर दिए। इतने पेपर लीक हुए कि भर्ती ही नहीं हो पाई। मैं पूरी सूची पढ़ना चाहता हूं, पढ़ूं क्या? मेरे साथ पेपर लीक बोलना। कांस्टेबल भर्ती में, हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती में, एसआई भर्ती में, चिकित्सा अधिकारी 2021 पेपर, सीएचओ भर्ती 22 पेपर, लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा पेपर, जेई एंड सिविल डिग्री पेपर, आरडब्ल्यूटी लेवल 2 पेपर, वन रक्षक भर्ती पेपर। और गहलोत जी 3 तारीख के, सुनो भाई सुनो, आपने इतने सारे पेपर लीक किए, जनता ने चुनाव का पेपर लीक कर दिया है। 3 तारीख को गहलोत जा रहे हैं और कमल आ रहा है। इसका भी पेपर, जोर से बोलो, कमल फूल आने वाला, इसका भी पेपर। माताओं, भाई और बहनों, अभी अभी दीपावली मनाई है ना? अरे जोर से बोलो भाई, मनाई है नहीं मनाई है? पटाखे जलाए नहीं जलाए हैं? मिठाइयां खाई है या नहीं खाई है? नए कपड़े पहनकर देव दर्शन को गए हो या नहीं गए हो? मगर इस बार 3 दीपावली मनानी है आपको। पहली दीपावली हो चुकी, दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तब मनानी है। मनाओगे? और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को अयोध्या में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हो तब मनानी है। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल से रामलल्ला के मसले को, मंदिर को लटका कर रखा, भटका कर रखा, अटका कर रखा। मोदी जी ने 19 में इसका शिलान्यास किया और 22 को रामलल्ला अपने विराट मंदिर में विराजमान।
मुझे बताओ भाई, मुझे बताओ नसीराबाद वालों, दर्शन करना है या नहीं करना है? जोर से बोलो, करना है या नहीं करना है? खर्चा होगा ना? मत करना, खर्चा मत करना। नई भाजपा सरकार बनेगी, सारे राजस्थान वालों को बारी बारी अयोध्या के दर्शन करा देगी। मोदी जी ने भारत माता की, मोदी जी ने भारतीय संस्कृति का सम्मान करने का काम किया है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। और मोदी जी ने हमारे तिरंगा को चंद्रयान के साथ चंद्रमा पर पहुंचाने का काम किया। मुझे बताओ भाई नसीराबाद वालों, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अनौरस बच्चे की तरह अपनी गोदी में बिठा कर रखा था। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का कर। भाई और बहनों, जब मैं बिल लेकर खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा खड़े हो गए और कहा कि मत हटाओ, मत हटाओ। मैंने बोला क्यों भाई, क्यों ना हटाए? बोले कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, 5 साल खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की। कंकर चलाने। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। पीएफआई पर बैन लगाया, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, एक और देश को सुरक्षित और समृद्ध करने वाली भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है, और दूसरी ओर राहुल जी को पीएम बनाने के लिए सोनिया जी के प्रयत्न करने वाली कांग्रेस पार्टी है। ये वंश परंपरागत पार्टी है। सोनिया जी ने राहुल बाबा को 20 बार लॉन्च किया, मगर ये रॉकेट वापिस ही आ रहा है, लॉन्च ही नहीं होता है। और मोदी जी ने 10 साल में भारत को 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का। मुझे बताओ नसीराबाद वालों, 24 में नरेंद्र मोदी सरकार बनानी है ना? जोर से बोलो, बनानी है। भाजपा सरकार राजस्थान में बनानी है। कमल के निशान पर बटन दबाओगे? भाई लांबा को विधायक बनाकर भेजोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ। अब भूल गए भाई, सारे लोग मोबाइल के साथ लाइट कर कर बैटरी चालू कर कर हाथ उठाना है। जरा उठाओ हाथ दोनों। पीछे भी सारे लोग उठाएं, बैटरी ऊपर करो और बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे